हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज डिस्कस करेंगे हिंदी पत्र लेखन के 35 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? ऑप्शन ए है पत्र, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन डी है कार्यालय आदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश के ही द्वारा नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। अगर हम बात करें कार्यालय आदेश की, कार्यालय आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिस ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑफिस ऑर्डर। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश, निर्देश या सूचनाएं प्रेषित करता है तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियमों, अवकाशों आदि की सूचनाओं में भी कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? ऑप्शन ए है कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है ज्ञापन, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है? यह भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। अगर बात करें हम अधिसूचना, अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। सरकार के राजपत्र, राजपत्र मतलब गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। अगर सरकार के राजपत्र में प्रकाशित जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है तथा आवश्यकता होने पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जाता है। तो क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर बात करें हम राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए किया जाता है: अधिकारियों के कार्यभार एवं अधिकारों की सूचना प्रकाशित करने हेतु, नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने उनमें संशोधन की सूचना प्रकाशित करने हेतु, उच्च अधिकारियों राजपत्रिता की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? ऑप्शन ए है पिता पुत्र, ऑप्शन बी है शुभाशीष, ऑप्शन सी है प्रिय पुत्र, ऑप्शन डी है आपका स्नेह कांची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शुभाशीष। अभिवादन कहते किसे हैं? शुभाशीष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है शासकीय, ऑप्शन बी है अर्धशासकीय, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत, ऑप्शन डी है व्यावसायिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन ए है निमंत्रण पत्र, ऑप्शन बी है आवेदन पत्र, ऑप्शन सी है व्यावसायिक पत्र, ऑप्शन डी है व्यापारिक पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आवेदन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ऑप्शन ए है नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन बी है नीचे बाईं ओर, ऑप्शन सी है ऊपर दाहिनी ओर, ऑप्शन डी है ऊपर बाईं ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नीचे दाहिनी ओर। कार्यालय आदेश का जो प्रारूप होता है, जब कार्य आदेश का नोटिफिकेशन दिया जाता है, जब कार्यालय आदेश पत्र लिखा जाता है तो वहाँ क्या होता है, अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वह नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। अगर बात करें कार्यालय आदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इसमें संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता। कार्यालय आदेश में संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम तथा पद अंकित होना आवश्यक है। पत्र संख्या के उपरांत कार्यालय का नाम, पता, दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। जिन कार्यालयों या विभागों को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई हो उसका उल्लेख नीचे बाईं ओर किया जाता है। ये बातें जो होती हैं कार्यालय आदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य होती हैं। अगर कार्यालय आदेश का प्रारूप देखें, कार्यालय आदेश लिखा कैसे जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है, कार्यालय का नाम एवं पता, फिर बाईं साइड पत्रावली क्रमांक, आदेश करने का दिनांक, आदेश की सामग्री, आज्ञा से अधिकारी के हस्ताक्षर पद का नाम, पत्रावली एवं पत्रों का क्रमांक, आदेश प्रेषित करने का दिनांक, प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित व्यक्तियों का नाम, पद का नाम एवं पता। सबसे नीचे साइड क्या होता है, दाहिनी साइड अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी के पद का नाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए नीचे दाहिनी ओर, अधिकारी का हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अनुस्मारक, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर बात करें हम परिपत्र, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालय को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर। परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कुलर। तो ये क्या होता है? जब एक ही सूचना को, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? परिपत्र का प्रयोग करते हैं। परिपत्र लिखने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? पत्र के बीचों बीच परिपत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। संबोधन हेतु महोदय, महोदया का प्रयोग किया जाता है। जिसे परिपत्र भेजा जाना है उसका पता न लिखकर बहुवचन में समस्त प्रेषितों का पदनाम लिख दिया जाता है। ये बातें क्या होती हैं? पत्र पर लिखते समय ध्यान देने योग्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन सी है प्रशोध, ऑप्शन डी है समाशोधन। तो अमेंडमेंट क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी संशोधन। अमेंडमेंट का हिंदी रूपांतर क्या है? संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन ए है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक जी को, ऑप्शन डी शिक्षा अधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में हम शिकायत किसको लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिखा जाएगा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन का कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आदेश, ऑप्शन बी है अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी परिपत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र को श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए है व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी है मित्र को पत्र, ऑप्शन डी है संपादक के नाम पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मित्र को जब पत्र लिखा जाता है तो किसके अंतर्गत आता है? वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है संक्षिप्त, ऑप्शन बी है प्रेषक, ऑप्शन सी है क्रमबद्धता, ऑप्शन डी है विनयशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विनयशीलता जो होती है वह पत्र की विशेषता नहीं होती है। और पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सरलता होती है, सरलता जो होती है वो क्या होती है? पत्र की विशेषता होती है। सरलता, हम सरलतम, अगर हम पत्र लिख रहे हैं उसमें क्या करना है? हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है जिससे कि वह भाषा दूसरे की समझ में आ जाए। और क्या विशेषता होता है? सहजता। सहजता का अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक। और किसका प्रयोग किया जाता है? और कौन से गुण होते हैं? प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का मतलब क्या है? प्रभावशीलता का मतलब है जैसे अगर पत्र लिखा जा रहा है, पत्र की भाषा ऐसी हो कि जो वह पत्र प्राप्त करता हो उसको प्रभावित कर सके। मतलब पत्र की भाषा ऐसी हो कि जो पत्र प्राप्त करता है इतना अट्रैक्टिव कर दे भाषा, यही क्या होता है? प्रभावशीलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी आवेदन पत्र, ऑप्शन सी व्यापारिक पत्र, ऑप्शन डी शिकायती पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह क्या होता है? शिकायती पत्र होता है। अगर गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र क्या होता है? शिकायती पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है परिपत्र। इसको हमने बार बार क्वेश्चन लिए क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और आंसर एक ही रहता है, परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी आदेश, ऑप्शन सी कर्तव्य, ऑप्शन डी अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे? ऑप्शन ए आदरणीय मित्र, ऑप्शन बी पूजनीय मित्र, ऑप्शन सी प्रिय मित्र, ऑप्शन डी महोदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रिय मित्र। हम अपने मित्र को कैसे संबोधन करके करेंगे? प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन बी संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। ऑप्शन सी स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसमें भोजन वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो इसका जो इसमें असत्य कथन का है क्या है? ऑप्शन डी। अगर अर्धशासकीय पत्र जो है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। और क्या होता है? संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र में, और स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है अर्थशास्त्री पत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है ओ अपने शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन बी ओ अर्थों में ही किया जाए, ऑप्शन सी ओ दूसरे के शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन डी ओ बहुत शब्दों में ही किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओ अपने शब्दों में किया जाए।
संक्षेपण जो होता है लंबे चौड़े विवरण, जैसे लंबे चौड़े, जो लंबे चौड़े विवरण होते हैं, पत्राचार आदि की सारी बातों को क्या करता है, अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। संक्षेपण, समराइजेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो संक्षेपण जो होता है वह अपने शब्दों में ही लिखा जाता है। हम अपने शब्दों में ही संक्षिप्त करके किसी बात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करो। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा डॉट डॉट का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए वैचारिक अशुद्धता, ऑप्शन बी वैचारिक शुद्धता, ऑप्शन सी वैचारिक सशुद्धता, ऑप्शन डी पौराणिक शुद्धता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वैचारिक शुद्धता। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑर्डर। आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन सी है औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी है प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अर्धशासकीय जो अगर बात करें अर्धशासकीय पत्र की, क्या अर्धशासकीय पत्र की, अर्धशासकीय पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेमी ऑफिशियल लेटर। सेमी ऑफिशियल लेटर अर्थशास्त्रीय पत्र। क्या होता है अर्थशास्त्रीय पत्र, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं किसी समस्या पर राय जानने के क्रम में कोई पत्र प्रेषित करता है अथवा कोई बात पूछता है या किसी बात पर ध्यान आकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखे होने के कारण उसे अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर। और अर्ध सरकारी जो अर्धशासकीय पत्र है उसको और किस नाम से जाना जाता है, अर्ध सरकारी पत्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अर्धशासकीय पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं। जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक होते हैं। ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेषित न करके व्यक्तिगत नाम से प्रेषित किए जाते हैं। और क्या होता है, संबोधन में प्रिय श्री या आदरणीय श्री या आदरणीय श्रीमती का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। महोदय महोदया का प्रयोग इसमें नहीं होता। अर्धशासकीय पत्र में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, महोदया या महोदया का प्रयोग, महोदय या महोदया का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और अगर बात करें अर्धशासकीय पत्र की, इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है और पत्र के अंत में स्वनिर्देश के स्थान पर हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र में जो होता है नाम के नीचे पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। अर्धशासकीय पत्रों की भाषा कैसी होती है, मैत्रीपूर्ण, सहज होती है। अगर इसका प्रारूप देखें, अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप, प्रेषक का नाम, प्रेषक के पद का नाम, कार्यालय का नाम एवं पता, दिनांक, प्रेषित के लिए सम्मान सूचक शब्द,
हाथ से लिखा गया आदर सूचक शब्द जैसे सादर, संप्रेम, मंगल कामनाएं आदि। और दाहिनी साइड क्या होता है? शुभेच्छु या भवदीया, प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम। और इसे बाईं साइड क्या होता है? प्रेषित का नाम, पद का नाम एवं पता। ये क्या है? यह हमारा क्या है? अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन ए है आधे, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 2/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/3। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 कम शब्दों में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए है सरकारी गजट में, ऑप्शन बी है सरकारी पत्रिका में, ऑप्शन सी है किसी भी पत्रिका में, ऑप्शन डी है समान पत्र के रूप में। तो जो होता है अधिसूचना, अधिसूचना किस में प्रकाशित की जाती है? तो सरकारी गजट में। सरकारी गजट में ही अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करिए। संक्षेपण में विषय की डॉट डॉट को बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन ए है संबद्धता एवं पूर्णता, सुसंपन्नता एवं पूर्णता, सुसंबद्धता एवं पूर्णता, सुसंबद्धता एवं अपूर्णता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुसंबद्धता एवं पूर्णता। संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? ऑप्शन ए व्यवसायिकों के मध्य, ऑप्शन बी सरकारी अधिकारियों के मध्य, ऑप्शन सी सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, ऑप्शन डी पाठक और संपादक के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। जो वैयक्तिक पत्र होता है वह मित्रों के मध्य लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए है शपथ पत्र, ऑप्शन बी है प्रस्ताव, ऑप्शन सी है समायोजन, ऑप्शन डी है विवरण। तो एफिडेविट सभी बनवाते हैं। एफिडेविट का हिंदी रूपांतरण क्या है? शपथ पत्र। क्या होता है? शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। ऑप्शन ए है अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है स्पेसिमेन, ऑप्शन डी है इंडोर्समेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पृष्ठांकन का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है इंडोर्समेंट में होता है। अगर बात करें अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? संशोधन। क्या? संशोधन। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होता है? सत्यापन। क्या? सत्यापन। और बात करें स्पेसिमेन की, इसका मतलब होता है नमूना। तो अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, वेरिफिकेशन सत्यापन, और स्पेसिमेन मीन्स नमूना, और इंडोर्समेंट मीन्स पृष्ठांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए है टिप्पणी, ऑप्शन बी है सार संक्षेप, ऑप्शन सी है सूचना, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अधिसूचना का जो इंग्लिश रूपांतरण है नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का अगर हिंदी रूपांतरण कहा जाए तो अधिसूचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। ऑप्शन है इंडोर्समेंट, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है इनक्लोज्ड, ऑप्शन डी है नोटिफिकेशन। अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनक्लोज्ड मीन्स क्या होता है? संलग्न। अगर बात करें इंडोर्समेंट मीन्स क्या होता है? इंडोर्समेंट। और स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं? कथन को। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन क्या है? अधिसूचना। और इंडोर्समेंट मीन्स क्या है? पृष्ठांकन।
इनक्लोज मीन्स संलग्न, इंडोर्समेंट मीन्स पृष्ठांकन, स्टेटमेंट्स मीन्स कथन, नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड, नोटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नोटिफिकेशन। स्टेटमेंट्स मीन्स कथन, इनक्लोज मीन्स क्या होता है? संलग्न, और इंडोर्समेंट मीन्स पृष्ठांकन, और नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है अनुशंसा पत्र, ऑप्शन डी है प्रशंसा पत्र, ऑप्शन सी है प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी है परिचय पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र, ऑप्शन बी है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ऑप्शन सी है गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, और ऑप्शन डी है प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए लिखा गया पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र क्या है? अनौपचारिक है। और औपचारिक क्या होते हैं? जो सरकारी पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक कौन से पत्र होते हैं? जैसे मित्र को लिखना पत्र, पिता को लिखना पत्र, ये सब क्या है? अनौपचारिक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुषंगिक टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? ऑप्शन ए है विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, ऑप्शन बी है सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, ऑप्शन सी है किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, ऑप्शन डी है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। तो आनुषंगिक टिप्पण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यह मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है संप्रेम नमस्कार, ऑप्शन बी है सादर प्रणाम, ऑप्शन सी है सस्नेह, ऑप्शन डी है चिरंजीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बड़ों के लिए क्या करते हैं? सादर प्रणाम का प्रयोग करते हैं अभिवादन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।